उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। श्रावण माह के द्वितीय सोमवार को नगर में छाई धर्म और उल्लास की छटा। पालकी पर चंद्रमौलेश्वर के रूप में भक्तों को दर्शन देने निकले बाबा महाकाल। श्रावण के द्वितीय सोमवार अवंतिका नाथ चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर तथा हाथी पर मनमहेश रूप में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले। शिव समस्त चराचर जगत के मूल माने गए हैं, इसलिए वे मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। शिव का हर रूप एक रहस्य को उद्घाटित करता है। श्रावण भादो मास में निकलने वाली भगवान महाकाल की प्रत्येक सवारी में एक नए मुखारविंद को शामिल किया जाता है। भगवान महाकाल के इन रूपों को शिव सहस्त्र नामावली में उल्लेखित शिव के विभिन्न नामों के आधार पर बनाया गया है। भगवान महाकाल की सवारी में निकाले जाने वाले मुखारविंद भी यही कहानी कहते हैं। आइए जानते हैं इन मुखारविंदों का महत्व। मन महेश सर्वोच्च प्रभु भगवान शिव के अनेक नामों में एक है महेश, जो उन्हें सबसे श्रेष्ठ व अनादि देव के रूप में प्रतिष्ठित करता है। मन को मोह लेने वाले मन महेश। चंद्रमौलेश्वर सोम का अर्थ चंद्रमा है। भगवान शिव ने कामिक, कुटिल व वक्री चंद्रमा को अपने शीश पर स्थान दिया है। वैसे ही भगवान हमें अपने चरणों में स्थान देंगे, यह स्मरण कराने के लिए सोमवार का दिन शिव आराधना के लिए चुना गया है। शिव तांडव शिव का तांडव करते हुए शिव विग्रह गरुड़ रथ पर विराजित कर निकाला जाता है। ये शैव व वैष्णव संप्रदाय में समरसता का प्रतीक है। भगवान विष्णु भी सदैव शिव की आराधना करते हैं, इसीलिए शिव वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर शिव भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं। उमा महेश सोम का अर्थ उमा सहित शिव है। उमा महेश उमा का अर्थ उमा सहित शिव है। साधक केवल कल्याणकारी शिव की उपासना करके साथ में शक्ति की भी साधना करते हैं, क्योंकि शक्ति के बिना शिव का रहस्य समझना असंभव है। महाकाल की सवारी में नंदी पर सवार उमा महेश का मुखारविंद भक्तों को यही रहस्य समझाने के लिए निकाला जाता है। सप्तधान भगवान महाकाल की सवारी में 7 धातुओं से निर्मित सप्तधान मुखारविंद भी शामिल रहता है। इसका आशय जीव की उत्पत्ति के रहस्य को समझाना है। शास्त्रों में मनुष्य का शरीर सप्त धातुओं से मिलकर बने होने का प्रमाण मिलता है। यह मुखारविंद सृष्टि के सृजन का प्रतीक बताया जाता है। घटाटोप सवारी में शामिल होने वाले भगवान महाकाल के एक मुखारविंद का नाम घटाटोप है। इसका अर्थ है बादलों में छाई काली घटाएं। भगवान का यह रूप कला से जुड़ा है। तांडव नृत्य करते हुए भगवान की जटा जब खुलती है तो वे आसमान में काली घटा छाने का आभास देती हैं। होलकर भगवान महाकाल का होलकर रूप जगत को दान धर्म की शिक्षा देने वाला है। होलकर राजवंश की ओर से यह मुखारविंद महाकाल मंदिर को भेंट किया गया था, इसीलिए इसका नाम होलकर मुखारविंद रखा गया है। यह मुखारविंद लोकाचार में भक्तों को दान करने के लिए प्रेरित करने वाला माना जाता है। श्रावण मास के सोमवार रात्रि 2:30 बजे महाकालेश्वर मंदिर के पट खोले गए। भगवान का श्रृंगार भांग और सूखे मेवे से कर भस्म आरती की गई। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को रात 2:30 से भगवान के पट खुलने के बाद पुजारी पुरोहितों ने जलाभिषेक किया। भगवान महाकाल का भांग और सूखे मेवे से श्रृंगार कर भस्म आरती की गई। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने चालायमान दर्शन व्यवस्था के तहत दर्शन लाभ लिया। श्रावण माह के दूसरे सोमवार को भी भगवान महाकाल मंदिर के गर्भगृह में महाकाल को जल से स्नान कराने के पश्चात भांग, अबीर, चंदन से श्रृंगार कर मस्तक पर तिलक, आभूषण और नवीन वस्त्र अर्पित किए गए। महानिर्वाणी अखाड़ा महंत द्वारा भस्म अर्पित की गई। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव को ये महीना अति प्रिय है। मान्यता है कि चतुर्मास के समय जब भगवान विष्णु शयन के लिए जाते हैं तो सृष्टि संचालन का कार्यभार महादेव पर आ जाता है। सावन महीने में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती है और पवित्र माह में भक्त भी बाबा महाकाल के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। ऐसे ही अपने जन्म दिवस पर बाबा महाकाल के दरबार में आई प्रीति शर्मा और प्रकृति शर्मा ने बताया। आज श्रावण महीने का दूसरा सोमवार है। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग आती है जब दर्शन हो जाते हैं, और आरती करके बहुत अच्छा लगा।
जन्मदिन है और दर्शन करा तो मतलब कृपा है भगवान जी की दर्शन हो पाए। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी भीड़ थी आज तो बहुत अच्छी कृपा है भगवान जी की कि हमने दर्शन किए। और ये बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है, आज मंडे है, सावन का सोमवार है, तो बहुत ही अच्छा हुआ कि इतने सारे लोग दर्शन कर पाए, बहुत अच्छा लगा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेत्री उमा भारती भी श्रावण के दूसरे सोमवार महाकाल दर्शन के लिए पहुंची। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सरकार की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। बेचारे रात दिन एक पांव पर खड़े हुए हैं। मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करती हूं कि वो उन पर कृपा करें और जो जनता जनार्दन दर्शन के लिए आ रही उनकी रक्षा करें। अत्यधिक भीड़ के कारण चारधाम मंदिर के समीप लगी महाकालेश्वर दर्शन की कतार में मची अफरा तफरी, 2 दर्शनार्थी घायल। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए सोमवार को श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ सुबह से ही मंदिर परिसर के बाहर जमा हो गई थी। सुबह करीब 6 बजे गुना से आए 14 सदस्य श्रद्धालुओं का दल चारधाम मंदिर के समीप सामान्य श्रद्धालुओं की कतार में लगे थे। इस दौरान चारधाम मंदिर के पास भीड़ का दबाव बढ़ने से 2 श्रद्धालु बुरी तरह बैरिकेड की लाइन में दब गए। इस दौरान श्रद्धालुओं को दम घुटने लगा और वह बेहोश हो गए। बमुश्किल श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर जब पुलिस से गुहार की गई तो एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हुई। अन्य श्रद्धालुओं की मदद से दोनों श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। गुना जिला के ग्राम आरोन से आए प्रीतम सिंह पिता अमर सिंह और गजेंद्र पिता दौलत सिंह का उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। दोनों ही श्रद्धालु भीड़ में दबकर बेहोश हो गए थे। परिजनों ने कहा, यदि ऐसा पता होता कि इंतजाम सही नहीं है तो कभी दर्शन करने नहीं आते। पति पत्नी के विवाद के बाद पत्नी के परिजनों ने पति के परिवार पर किया हमला, बीच बचाव करने आए वृद्ध की हुई हत्या। नानाखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत इंदौर रोड स्थित मोती नगर में भरत पिता रणछोड़ लाल और उसकी पत्नी खुशबू के बीच महाकाल की सवारी देखने को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद मारपीट हुई और खुशबू ने फ्रूट मंडी में काम करने वाले अपने पिता राजू चौरड़िया को फोन पर सूचना दी। इसके बाद राजू अपने दोनों बेटों विशाल और आयुष के साथ अन्य और 8-10 लोगों को लेकर आया और भरत के साथ मारपीट शुरू कर दी। विवाद होता देख भरत के पास ही रहने वाले उसके चाचा करण सिंह डाबी और उनका बेटा अर्जुन बीच बचाव करने पहुंचे। आरोपियों ने बीच बचाव करने आए बाप बेटों पर भी हमला कर दिया, जिसमें अर्जुन के सर में 15 से अधिक टाँके आए हैं और करण सिंह की मौत हो गई है। मृतक का पोस्टमार्टम उज्जैन के जिला अस्पताल में किया गया। घायल अर्जुन ने बताया कि मारपीट में वार्ड क्रमांक 54 के पार्षद पति बाबूलाल वाघेला और उनका भाई दिलीप वाघेला एवं बाबूलाल का बेटा लाखन वाघेला भी सम्मिलित थे। घटना के बाद आरोपी भी अपनी ओर से शिकायत दर्ज कराने नानाखेड़ा थाना पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्हें जानकारी लगी कि मारपीट में करण डाबी की मौत हो गई है, सभी आरोपी थाने से भाग निकले। मेरा कजिन ब्रदर है जिसके मारने के लिए वो लोग आए थे। उसके फादर इन लोग और मतलब उसके साले हैं और उसके 3 पड़ोसी हैं और कुछ कुछ अज्ञात लोग भी 1-2 जिनका मुझे नाम नहीं पता है। ये सब लोग आए थे, 10-15 लोग थे इकट्ठे। इनके हाथ में पाइप और लट्ठे थे और चाकू को भी लेकर के आए थे। हालांकि किसी को चाकू उन्होंने मारा नहीं है, बाकी उन्होंने लट्ठे से पाइप से और इनसे मारा है। मेरे सर में कम से कम 8-10 स्टिचेस लगे हैं। वहाँ पहले भरत को मारा जो मेरा कजिन ब्रदर है, उसको बचाने मैं गया तो उन्होंने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। उसको छोड़ करके मुझे बचाने मेरे फादर आए तो उन 4-5 ने उनको घेर लिया। सबसे पहले उनके ऊपर वार उसने लखन वाघेला ने किया, उसके बाद में फिर राजू चोलिया जी ने किया और उसके बाद में उन्होंने घेरा बना करके उनको नीचे गिरा करके उनको लात घूंसों से मारा। कौन है लखन वाघेला? लखन वाघेला हमोखड़ी के रहने वाले हैं। बाबूलाल वाघेला तो कुछ राजनीति से जुड़े हुए? हाँ, वो पार्षद के बेटे हैं, वार्ड क्रमांक 54 से बाबूलाल जी वाघेला के बड़े बेटे हैं। नानाखेड़ा थाना प्रभारी ओपी अहीर ने बताया कि मामले में फरियादी की शिकायत पर राजू पिता नागूलाल, आयुष पिता राजू, कृष्णाबाई, लाखन पिता बाबूलाल और विशाल पिता राजू पर प्रकरण दर्ज किया गया है। इनमें कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था। एक खुशबू नाम की इनकी बहू है, उससे कुछ उसका पति मारपीट कर रहा था तो उसने अपने परिजनों को फ़ोन करके बुलाया तो 4-5 उसके परिजन यहाँ पर आए तो झगड़े में जो
उसके पति का काका भी सामने आ गया वहाँ पे, तो आपस में झगड़ा हुआ, उनको मारपीट में जो उस काका की मौत हो गई अस्पताल में ले जाते हुए। घायल भी है सर कुछ? हाँ, एक व्यक्ति और घायल है, उनका लड़का अर्जुन घायल है। तो पूरी घटना में सर वाटर कमान चौबन के पार्षद पति बाबूलाल वाघेला और उनके बेटे का भी नाम आ रहा है, घटनास्थल पर मौजूद है मारपीट में। सर किस तरह की इनकी कार्रवाई की? अभी देख रहे हैं, जो भी होगा उसमें जांच की जा रही है, जिस पर भी होगी कार्रवाई की जाएगी। सर आरोपी पक्ष भी रात को थाने पर पहुंचा था? हाँ, आए थे ना पक्ष, आए थे, दोनों पक्ष आए थे रात में। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने टावर पर प्रदर्शन करते हुए अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चे की सदस्यों ने राज्य सरकार से अतिरिक्त वेतन की मांग को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया। जिला उज्जैन मुख्यालय की आशा उषाओं ने टावर चौक पर प्रदर्शन करते हुए एक दिवसीय हड़ताल की व अतिरिक्त वेतन व अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष निर्मला यादव ने कहा कि जिले में लगभग 300 आशा उषा परिवार महंगाई से पीड़ित हैं और संपूर्ण कार्य करने के बाद भी हम सड़क पर खड़े हैं। आज हम लोग जिला उज्जैन टावर चौक पर धरना दिया है। हम लोगों ने आज 25 तारीख को, हमारा वैसे भी हम पहले सूचना दे चुके थे, लेकिन पोस्टपोन हो चुकी, हम भोपाल में करने वाले थे आज की तारीख में, लेकिन वो वहाँ की पोस्टपोन करके हम लोगों ने हर जिले में की, पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले हर ब्लॉक में हड़ताल हो रही है। हम लोग आशा सहयोगी श्रमिक संगठन से हैं और लक्ष्मी कौरव दीदी के, हमारी जो मध्य प्रदेश अध्यक्ष है लक्ष्मी कौरव, उनके नेतृत्व में हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं। और ये हड़ताल हमारी केवल स्थायी वेतन और न्यूनतम वेतन के लिए की जा रही है। आज तक हम लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी मांग पर कोई अधिकारी, कोई प्रशासन या कोई शासन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस हम लोग 2000 रुपये में काम कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों का पालन पोषण, हमारा घर परिवार चलाना हम बहुत मुश्किल है, और जिसके कारण आज हमको यहाँ पर रोड पर खड़ा होना पड़ रहा है। सरकार हमारी अनसुनी कर रही है और जब तक अनसुनी करेगी हम लोग बार बार रोड पर खड़े होंगे। यहाँ वो हमारे ज़िले में, मध्य प्रदेश में और भोपाल में, दिल्ली में, जहाँ तक हो सकेगा हम लोग ये हड़ताल करते रहेंगे। और सरकार को हमारी हमको कम से कम 2 साल मतलब हम लोग 2016 से ही मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी जो न्यूनतम वेतन 2000 है। आप ही बताइए, जीएसटी हर चीज़ पे लगाई जा रही है, आटे पे, तेल पे, गैस की टंकी पे, दूध पर आप जीएसटी लगाए जा रहे हो, महंगाई बढ़ाए जा रहे हो। तो आप ये बताइए, क्या 2000 में हम जीएसटी वाला पेमेंट कर सकते हैं, हमारे बच्चों का पालन कर सकते हैं, घर घर सारी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने वाली हम आशा कार्यकर्ता आज रोड पर खड़े हुए हैं। मथुरा से महाकाल दर्शन करने आए 5 युवकों की कार पलटी, मामूली चोटें आने पर जिला अस्पताल में उपचार है जारी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के सुरीर में रहने वाले 5 युवक शनिवार को अपनी कार क्रमांक DL 6CS 5326 से उज्जैन दर्शन करने के लिए निकले। रविवार रात लगभग 11 बजे के करीब वे भेरूगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम रुई और गड़ा के बीच से गुजर रहे थे। तभी एक मोड़ पर उनकी कार अनियंत्रित हो गई और 3-4 पलटी खाते हुए खेत में जा गिरी। घटना के बाद सभी युवकों ने कार से बाहर निकलकर एम्बुलेंस और डायल 100 पर फ़ोन किया। इसके बाद उन्हें जिला चिकित्सालय ले जाया गया। मथुरा से हनी पिता विपिन गुप्ता उम्र 22 वर्ष, कपिल पिता पप्पू सिंह उम्र 26 वर्ष, उमेश पिता दलजीत सिंह उम्र 38 वर्ष, सभी निवासी सुरीर और धर्मवीर पिता श्याम बाबू उम्र 33 वर्ष निवासी दिल्ली द्वारका उज्जैन दर्शन के लिए निकले थे। सभी घायलों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। इस बाबत उमेश सिंह ने बताया। जी, हम मथुरा से उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे थे, 5 लोग थे हम, और वहाँ पे अचानक पता नहीं मोड़ आया तो गाड़ी को डिसबैलेंस होने के कारण पलट गई। पलटने से ये हादसा हुआ। इंदौर का युवक राहुल बना श्रवण कुमार। शिव पार्वती को माता पिता मान बैठाया कांवड़ में, ओमकारेश्वर से महाकालेश्वर की पदयात्रा की। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आस्था के चलते भक्त जो करे वह कम है। ऐसे ही इंदौर के एक व्यापारी युवक राहुल ने शिव पार्वती को अपना माता पिता मानकर कांवड़ में बैठाया और श्रवण कुमार की तरह ओंकारेश्वर से 150 किलोमीटर की पदयात्रा कर उज्जैन महाकाल का जलाभिषेक करने पहुंचे। राहुल ने बताया कि यह यात्रा उन्होंने 5 दिन में पूर्ण की। भगवान ने बल दिया, अन्यथा वे आम जीवन में आधा किलोमीटर भी पैदल नहीं चलते हैं। मैं इनको अपने माता पिता का दर्जा देता हूँ, इसीलिए ही बस, और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है,
बस वो चला रहा है और हम चल रहे हैं। नहीं तो आप मुझसे आधा किलोमीटर भी पैदल चलवा लो, मुझसे पैदल चलते नहीं बनता। मैं इंदौर का एक व्यापारी हूँ और भोलेनाथ ने मुझे बहुत कुछ दिया है और वही मुझे चला रहा है, मेरे परिवार को चला रहा है, वही दुनिया चला रहा है। इसीलिए बस हम भी चल रहे हैं। विक्रम विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग पीएचडी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने कोर्ट जाने की दी धमकी। विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति के समक्ष प्रदर्शन करते हुए एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने पीएचडी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को सील करने की मांग की है। छात्र नेता बबलू खींची ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाएं गायब की जा रही हैं। अभी हमने कुछ दिन पूर्व पीएचडी फर्जीवाड़े का घोटाला उजागर किया था। उस दिन कुलपति जी ने कहा था कि सारी मीडिया के सामने के सारी काफ़ी सुरक्षित है और मैं दिखाऊंगा। तो हमें ऐसी आशंका है कि कुलपति और कुल सचिव मिलके वो कापियाँ गायब कर रही है। तो इसलिए आज हमने कुल सचिव जी को एक ज्ञापन दिया। उसमें कहा गया है कि सारी कापियाँ एक समिति बना के उसका पंचनामा बना के सीलबंद लिफाफे में रखी जाए, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं है कि ये कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यहीं के शिक्षा मंत्री, यहीं के कुलपति, यहीं के रजिस्ट्रार, यही लोग जांच कर रहे हैं। तो जांच में संदेह, हम इस पूरे मामले को कोर्ट लेके जा रहे हैं और आज कोर्ट में फाइल कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें न्याय वहीं से मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा। 2 दिन का आपने समय दिया है, किस तरह का समय दिया उसके बारे में? अगर 2 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं करते तो एनएसयूआई के प्रदेश सचिव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सीनियर नेता कांग्रेस के आकर उग्र आंदोलन करेंगे। उसकी समाप्त जवाबदारी कुल सचिव और कुलपति जी की रहेगी। क्या घोटाला होगा? लगभग कितने लोगों को इसमें लाभ दिया गया है? इन्होंने कम से कम 25 लोगों को सभी विभागों में लाभ दिया गया। अगर ये चाहेंगे तो उनके रोल नंबर इनको बता दिया जाएंगे, एक एक काफ़ी निकला के देख ले, उसमें सब में आधार। OMR सीट का मतलब ये होता है कि वो कंप्यूटर से जांची जाए। उसका जब परीक्षा शुरू होने के पहले भी कुछ प्रोफेसरों ने कुलपति जी को ज्ञापन दे दिया था, पर नहीं, इनको तो भ्रष्टाचार करना था, इनको अपने लोगों को लाना था। इसलिए इनने कुछ आंसर OMR सीट से जांच करी और खुद ने जांचे और वो जो गलत थे उसको सही करके डबल गोले बनाए। ये सब अब इनको दे चुके हैं। SP साहब, IG साहब को शिकायत करें। इसमें जल्दी इस मामले में जो भी जिम्मेदार है उन पर FIR होगी। कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि मामले में जांच कमेटी गठित की गई है। पीएचडी को लेकर के कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन, एनएसयूआई ने उस पर ज्ञापन दिया है कि कुछ जगह कुछ धांधली हुई है, उसके बारे में उन्होंने शिकायतें की है। उस पर एक कमेटी बन गई है, कमेटी बना दी है। कमेटी अपना जांच, चूँकि 2 दिन छुट्टी थी इसलिए अभी कुछ पे नहीं हुआ है, लेकिन कमेटी बन गई, उस पर जाँच शुरू की जा रही है। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।